नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। जशपुर में खुलेगा सत्यसाई मातृत्व व शिशु अस्पताल, सीएम साई की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने जशपुर जिले के फरसाबहार क्षेत्र में सत्यसाई मातृत्व व शिशु अस्पताल खोलने की घोषणा की है। यह अत्याधुनिक चिकित्सालय देश की प्रसिद्ध समाजसेवी संस्था सत्यसाई ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया जाएगा। अस्पताल में मातृत्व सेवाओं के साथ साथ बच्चों के हृदय रोगों के उन्नत उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। छत्तीसगढ़ स्थापना के 25 वर्ष पूरे, बस्तर राज्योत्सव में शामिल हुए डिप्टी सीएम अरुण साव। छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस पर बस्तर जिले में भव्य राज्योत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया और योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से संवाद किया। साव ने आमचो बस्तर हाट कियोस्क का उद्घाटन किया और कलागुड़ी कैटलॉग का विमोचन। राज्योत्सव पर 5 नवंबर को नवा रायपुर में सूर्य किरण एरोबेटिक शो। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के मौके पर राजधानी नवा रायपुर का आसमान देशभक्ति और रोमांच से भर जाएगा। 5 नवंबर को भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम शानदार हवाई करतबों का प्रदर्शन करेगी। ये शो सुबह 10 से 12 तक चलेगा। इस दौरान वायुसेना के जाबाज पायलट अपनी अद्भुत उड़ान कौशल से दर्शकों को उत्साह और गर्व से भर देंगे। छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएम मोदी ने जाना तीजन बाई और विनोद शुक्ल का हाल। छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कला और साहित्य प्रेम झलक उठा। उन्होंने शनिवार को पद्म विभूषण से सम्मानित पंडवानी गायिका तीजन बाई को फोन कर उनका हालचाल पूछा। तीजन बाई पिछले 2 वर्षों से लकवा ग्रस्त हैं और स्वास्थ्य लाभ कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल से भी फोन पर बात की। हाल ही में गिरने के कारण उनकी सर्जरी हुई और वे अस्पताल में भर्ती हैं। उज्ज्वला योजना 3.0 में बदलाव, अब कुछ महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि इस बार सरकार ने नए मापदंड तय किए। केवल वही महिलाएं योजना के लाभ के लिए पात्र होंगी जो निर्धारित पात्रता सूची में शामिल हैं। इसका उद्देश्य है कि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचे। छत्तीसगढ़ एसआईआर, अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा नाम तो तुरंत कर लें जरूरी दस्तावेज तैयार। छत्तीसगढ़ में विशेष इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। प्रशासन ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य तेज कर दिया। ऐसे में जिन लोगों के नाम 2003 की वोटर लिस्ट से मैच नहीं हो रहे, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। पात्र मतदाताओं को अपने नाम शामिल करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज तुरंत तैयार रखने होंगे। अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं ताकि कोई भी योग्य नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न हो। छत्तीसगढ़ में बारिश थमी, अब गुलाबी ठंड ने दी दस्तक। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश अब थम सी गई। मौसम विभाग के अनुसार 2 नवंबर से पूरे प्रदेश में वर्षा की तीव्रता और वितरण दोनों में कमी आएगी। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा, तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है। वहीं रायपुर समेत कई जिलों में आज हल्की धूप निकली, जिससे मौसम सुहावना हो गया। सुबह शाम की ठंडक बढ़ने लगी और राज्य में गुलाबी सर्दी ने दस्तक दी। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों की 18 रेत खदानों की ई नीलामी शुरू। छत्तीसगढ़ सरकार ने रेत खनन को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नई पहल की है। खनिज साधन विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों की 18 रेत खदानों की आवंटन के लिए ई नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी। ये रिवर्स ऑक्शन प्रणाली के तहत की जा रही है ताकि खनन में पारदर्शिता बनी रहे और राजस्व में वृद्धि हो। इन खदानों के लिए निविदाएं 7 से 13 नवंबर तक खुली रहेंगी। सिंगर आदित्य नारायण को भाया छत्तीसगढ़, बोले जल्द यही शूट करूंगा अपना अगला एल्बम। छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव की धूम के बीच सिंगर आदित्य नारायण ने रायपुर में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की खूबसूरती, यहाँ की लोक संस्कृति और लोगों की गर्मजोशी ने उन्हें बेहद प्रभावित किया है। आदित्य ने बताया कि वे अब अपने अगले म्यूजिक एल्बम की शूटिंग छत्तीसगढ़ में करने की तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जबरन मतांतरण रोकने वाले होर्डिंग्स को बताया सही। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जबरन मतांतरण को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए इसके विरोध में लगाए गए होर्डिंग्स को सही ठहराया। अदालत ने कहा कि यदि होर्डिंग्स का उद्देश्य प्रलोभन या धोखाधड़ी से कराए जा रहे धर्मांतरण को रोकना है तो उन्हें असंवैधानिक नहीं माना जा सकता। ये निर्णय कांकेर जिले के कुछ गांवों से ऐसे होर्डिंग्स हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनाया गया।
धमतरी में शुरू हुआ पेंट द सिटी अभियान, दीवारों पर झलकेगी रचनात्मकता। धमतरी में जिला प्रशासन और नगर निगम ने मिलकर पेंट द सिटी अभियान की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य शहर की दीवारों को आकर्षक और जीवंत बनाना है। चयनित स्थानों पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से कलाकार अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित कर रहे हैं। अभियान के तहत शहर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ लोगों में कला के प्रति रुचि जगाने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी पर्वतारोहियों का कमाल, हिमाचल की बर्फीली चोटियों पर खोला विष्णुदेव रूट। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के 5 युवाओं ने हिमाचल की बर्फीली चोटियों पर इतिहास रच दिया। इन पर्वतारोहियों ने मनाली की दुहंगन घाटी स्थित 5340 मीटर ऊंची जगत सुख पीक पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और विष्णुदेव रूट नाम से नया मार्ग खोला। बिना फिक्स रोप और सपोर्ट स्टाफ के सुई जैसी ठंडी हवाओं और खतरनाक रास्तों के बीच उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया। घने जंगल में जवानों की बड़ी कामयाबी, गरियाबंद में नक्सलियों के 3 ठिकाने ध्वस्त। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। जवानों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान घने जंगलों में नक्सलियों के 3 गुप्त ठिकाने ध्वस्त कर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की। बताया जा रहा है कि नक्सली किसी बड़ी घटना की साजिश कर रहे थे, जिसे जवानों ने समय रहते नाकाम कर दिया। छत्तीसगढ़ में छोटे प्लॉट के डायवर्जन पर प्रतिबंध और गाइडलाइन छूट खत्म। रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन में आई गिरावट। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में इस वर्ष बिल्डर की सुस्ती साफ दिखाई दे रही है। छोटे कृषि प्लॉट की रजिस्ट्री और डायवर्जन पर प्रतिबंध के साथ कलेक्टर गाइडलाइन में 30% छूट समाप्त होने के कारण प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन में भारी गिरावट आई। पिछले 1 साल में केवल 105 प्रोजेक्ट ही पंजीकृत हो पाए हैं, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे कम है। CSPDCL में साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम। अध्यक्ष डॉक्टर रोहित यादव बोले, पावर कंपनी का साइबर सुरक्षा तंत्र सक्षम और आधुनिक। रायपुर स्थित विद्युत सेवा भवन में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा साइबर सुरक्षा और जागरूकता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष डॉक्टर रोहित यादव ने कहा कि पावर कंपनी का साइबर सुरक्षा तंत्र आधुनिक तकनीक से लैस है और साइबर खतरों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। धान खरीदी में किसानों को राहत, एग्रीस्टैक पोर्टल पंजीयन से मिले छूट। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी में किसानों को बड़ी राहत दी। आज डुबान क्षेत्र के 1724 डूब प्रभावित किसानों, 9040 वनाधिकार पट्टाधारी और राजस्व और असर्वेक्षित ग्रामों के किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन की अनिवार्यता से छूट दी गई। हालांकि अन्य किसानों के लिए पंजीयन आवश्यक रहेगा। पिछले वर्ष जिन किसानों का पंजीयन हुआ था, उनका डेटा इस बार कैरी फॉरवर्ड किया गया है। सीतापुर में नाबालिग बाइकर्स गैंग पर सख्त कार्रवाई की मांग। टीचर्स एसोसिएशन ने थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के सीतापुर में बढ़ती बाइक दुर्घटनाओं और नाबालिग बाइकर्स गैंग की आतंक को लेकर टीचर्स एसोसिएशन ने चिंता जताई। शिक्षकों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए शहर में हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और नाबालिग बाइकर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। नए विधानसभा भवन के उद्घाटन पर सियासत तेज। लोकार्पण पट्टिका से नेता प्रतिपक्ष का नाम गायब। छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। राज्योत्सव के बीच इस ऐतिहासिक पल पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोकार्पण पट्टिका से नेता प्रतिपक्ष का नाम हटा दिया गया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसे परंपरा के खिलाफ बताते हुए सरकार से जवाब मांगा। बिहार चुनाव दूसरे चरण के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। भूपेश बघेल भी करेंगे प्रचार। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने कुल 40 नेताओं से सूची में शामिल किया। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। रायगढ़ में जंगली हाथियों ने 42 किसानों की फसलों को किया बर्बाद। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जंगली हाथियों के आतंक से किसान परेशान हैं। बीती रात धर्मजयगढ़ वन मंडल के कई गांवों में हाथियों के दल ने 42 किसानों के धान की फसलों को नुकसान पहुंचाया। वन विभाग नुकसान का आकलन कर आगे की कार्रवाई में जुट गया। जिले में इन दिनों 74 जंगली हाथी अलग अलग दलों में घूम रहे हैं, जिनमें 24 नर, 31 मादा और 19 बच्चे शामिल हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारी राजेंद्र कुमार अग्रवाल बने यूपीएससी में अतिरिक्त सचिव। रायपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा से जुड़े राजेंद्र कुमार अग्रवाल का चयन संघ लोक सेवा आयोग में अतिरिक्त सचिव के रूप में किया गया। इस संबंध में केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। अग्रवाल बिलासपुर जोन में पदस्थ थे और अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली, नेतृत्व क्षमता व प्रशासनिक दक्षता के लिए पहचाने जाते हैं।
छत्तीसगढ़ में पहली बार दिखा दुर्लभ समुद्री पक्षी स्लैंडर बिल्ड गुल, राज्य के बर्ड वॉचर्स के लिए बड़ी उपलब्धि। रायपुर में छत्तीसगढ़ के सभी पक्षी प्रेमियों के लिए उत्साहजनक खबर सामने आई। प्रदेश में पहली बार दुर्लभ समुद्री पक्षी स्लैंडर बिल्ड गॉल की उपस्थिति दर्ज की गई। ये खोज राज्य के पक्षी अवलोकनकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इस अध्ययन को जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सितंबर-दिसंबर 2025 अंक में प्रकाशित किया गया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, नक्सलियों के 3 डंप का भांडाफोड़, भारी मात्रा में आईईडी और कुकर बम बरामद। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल क्षेत्र से नक्सलियों के 3 बड़े डंप का भांडाफोड़ किया। मौके से भारी मात्रा में आईईडी, कुकर बम, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग के सामान बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ फुटबॉल चैंपियंस लीग के चौथे राउंड में लायंस, जीएसएफ और पैंथर्स की जीत। राज्यपाल रमेन डेका ने दी शुभकामनाएं। रायपुर के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में जारी छत्तीसगढ़ फुटबॉल चैंपियंस लीग के चौथे राउंड में 5 रोमांचक रात्रिकालीन मुकाबले खेले गए। सराफत लायंस, जीएसएफ क्लब और मैथ्स पैंथर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने अपने मैच में जीत दर्ज की, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए। प्रतियोगिता की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए राज्यपाल रमेन डेका ने आयोजकों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। सुंदर की शानदार पारी से सीरीज 1-1 के बराबर। भारत ने होबार्ट के बेलोरेव ओवल स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 के बराबर कर दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 186 रन बनाए। जवाब में भारत ने 18.3 ओवर में 188 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।